मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी। दोस्तों, आर्यावर्त न्यूज़ चैनल पर मैं नितिन आज़ाद और मेरे सहयोगी रोहित अग्रवाल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक ऐसे एपिसोड के लिए हिसार जिले के जिला कार्यवाह आदिश जैन जी के पास में पहुँचे हैं, जो देश के लिए बेहद ज़रूरी है और जो स्वदेशी जागरण मंच पूरे भारत के अंदर पूरे जोर शोर के साथ से चला रहा है, जिसका उन्होंने नाम रखा है स्वदेशी स्वावलंबन अभियान। और इस स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के जरिए इस देश भारतवर्ष को जो मजबूती जो मिलने वाली है वो हम जानना चाहेंगे आदिश जैन जी से। आदिश जैन जी, आपका आर्यावर्त न्यूज़ चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्वदेशी स्वावलंबन अभियान जो स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़े ज़ोर शोर के साथ चलाया जा रहा है, वह भारतवर्ष के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है और क्या इसकी उपयोगिताएं हैं और क्यों यह इस देश की रीढ़ की हड्डी के रूप में बेहद ज़रूरी है। देखिए, किसी भी देश की प्रगति के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा निर्मित चीज़ें अगर समाज में जाएंगी तो देश का पैसा देश में रहेगा। और ख़ास करके ये जो कोरोना महामारी आई, स्वदेशी जागरण मंच ऐसा नहीं कि इसी महामारी के बाद से ये अभियान लिया है। बहुत समय से शुरू से अपने देश की निर्मित चीज़ों को, अपने देश के निर्मित सामान को बढ़ावा देने का काम बहुत सालों से करता आ रहा है। पर आज इस कोरोना महामारी के बाद इसकी महत्वता ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो विदेशों में सामान आता था उसका सारा प्रॉफिट विदेशों में जाता था। यहाँ के लोगों को जब लॉकडाउन हुआ, महामारी आई, तो अपने अपने घरों में जब रुकना हुआ तो सबसे ज़्यादा मार बिजनेसमैन को पड़ी है, जिसके ऊपर शायद सामान्य आदमी नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसने अपना काम भी करना था और तनख्वाह भी देनी थी लोगों को, रोज़गार भी बिजनेसमैन देता है, और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उससे टैक्स भी सरकार को बिजनेसमैन देता है। तो सारी अर्थव्यवस्था बिजनेसमैन के माध्यम से चलती है। और अगर विदेशी कंपनियों के माध्यम से उनको कंपटीशन मिलता है तो ये कारण उसका उपभोक्ता है जो सामान को यूज़ करते हैं। तो सबसे मेरी अपील ये है कि अपने देश में निर्मित सामान को हम यूज़ करेंगे, उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो अपने बिजनेसमैन को, भाइयों को, अपने देश के कारीगरों को, अपने देश की टेक्नोलॉजी को डेवलप होने के लिए एक मौका मिलेगा और इस अपने देश की चीज़ें भी अच्छे निर्मित होंगी अगर हम उनका उपयोग करेंगे। एक उदाहरण जो सुनने में ध्यान में आता है कि जापान जो था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उसके ऊपर हमला हुआ, कैसे उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। वो एस्टेब्लिशमेंट का कारण था कि वहाँ के लोगों के अंदर देशभक्ति थी। देशभक्ति कहेंगे, इसी चीज़ को देशभक्ति कहते हैं। इसी के लिए संघ लगा हुआ है कि अपने देश की निर्मित चीज़ चाहे वो थोड़ी कम अच्छी भी है तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ावा आएंगे। कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर ज़रूरत पड़ेगी कि लगेगा कि सामान कुछ कम अच्छा है तो उसको अच्छा करने के लिए लोग प्रयास करेंगे। अगर हम उसी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे अपने देश के जो आज परिस्थिति आई है उस परिस्थिति को निपटने के लिए बिजनेसमैन को मौका मिलेगा, यहाँ के काम को मौका मिलेगा, यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपने यहाँ की निर्मित चीज़ों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाएं, अपने काम को ठीक सुचारू रूप से चला पाएँ और देश की इकोनॉमी, जो मोदी जी ने भी सपना देखा है कि इसको विश्व गुरु बनाने की और इकोनॉमी को और बड़ा करने के लिए, तो ये बहुत सहायक रहने वाला है कि यदि हम छोटी छोटी चीज़ों से प्रयास करें कि अपने घर में जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं सामान, वो कैसे स्वदेशी हो जाए, उसमें से जितना प्रतिशत हो सके
समय लगेगा। एक इंटरव्यू और आ रहा था तिब्बत से, उन्होंने भी बड़ा अच्छा विषय रखा कि आज ज़रूरत युद्ध प्रत्यक्ष लड़ने की नहीं है, जी जी। अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध यही है, हमारा सहभाग यही रहेगा। हर व्यक्ति सहभागी हो सकता है चाइना से लड़ने के लिए, कि चाइना से निर्मित चीज़ों को कम से कम उपयोग में रखें, स्वदेशी अपनाएं, उससे चाइना कमज़ोर होगा। कमज़ोर होने का उद्देश्य भी नहीं है, उद्देश्य ये है कि हम सबल बनेंगे। अपने को आपको बड़ा करना, अपनी लाइन बड़ी करना, इस हेतु से हम अपने निर्मित सामान का यूज़ करेंगे तो देश के लिए भी अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा रहेगा। बहुत बहुत आभार आदिश जैन जी का। कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने बताया कि आज भारत के हर नागरिक को सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में, जिन्होंने गोरों की गोलियां अपने सीने में खा कर के इस देश को आज़ादी दी, ऐसे ही कार्य आज हम चाइना जैसे देश की वस्तुओं का त्याग कर कर इस देश के लिए देशभक्ति का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत गहरी बात है, आप इस पर दिल लगाकर, मन लगा कर के विचार कीजिएगा कि यह स्वावलंबी अभियान स्वदेशी जागरण मंच का ही नहीं, यह हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान पर टिका है, यह प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभिमान है। इसलिए आइए आज से ही हम अपने परिवार के साथ में मिलकर के ऐसी चीज़ों का यूज़ करना बंद करें जो हमारे देश से बाहर की हैं। हम प्रत्येक वही वस्तु खरीदेंगे जो हमारा एक ऐसा व्यापारी साथी, एक ऐसा व्यापारी भाई जो अपना परिवार चलाने के लिए आपके शहर में, आपके प्रदेश के अंदर उसका बनाने का कार्य कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।